Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, this is class 4th, lesson number 4, English. A true pupil. एक्लेविया एक स्टूडेंट होता है और सच्चा शागिर्द जिसको कहेंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, You might have read the stories related Mahabharata, one of the great Indian epics. You might have heard the strong devotion of their disciples towards their guru in that age. Can you remember the guru who was teaching the lessons of archery to the Pandavas and Kauravas? Can you remember the great name from whom that Guru got his thumb as Guru Dakshina? Let's read the story to know about that great disciple. Once upon a time, there was a brave and fearless male child named Eklavya. He lived in a forest. He was very talented and had a strong willpower. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे. यहाँ पर एकलेविया जो है वो एक लड़का होता है और ये पूछता है कि आपने महाभारत के बारे में सुना है. अगर मुझसे पूछे जाए तो सच में हमें महाभारत के बारे में कोई जानकारी नहीं है. सच्ची बात तो सच्ची होती है. हमें किसी भी इल्म को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं सबसे पहले आप कुरान हिफ्ज करो, कुरान की तालीमात से अपने आप को मनवर करो और उसके बाद आप किसी भी इल्म को पढ़ सकते हैं. यही मेरे स्कूल का मकसद है और उसकी जो जानकारी आपके पास होगी वो आपको दुनिया व आखिरत में भरपूर फायदा देगा. खासकर जब आप कुरान पढ़ोगे तो कुरान की तालीमात आपके दिल को मनवर करेगा और वो आपको भटकने नहीं देगा. और उसके बाद अगर आपको इल्म की कोई बात कहीं से भी मिल जाए, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इल्म आपकी गुमशुदा चीज है. ये जहां से भी मिल जाए इसे ले लो, क्योंकि ये आपकी ही गुमशुदा चीज है. अगर आपको कहीं कोई चीज गुम हो जाए फिर आपको मिल जाए तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो आप ही की चीज है. इसलिए मैं फिर से एक बार कहता हूं कि आप इसको याद रखें. तो इस इंट्रोडक्शन में क्या है कि महाभारत के अंदर कई सारी कहानियां हैं और हिंदुस्तान की बहुत ही मानी जाने वाली किताबों में ये एक है. और क्या होगा मजहबी तौर पर वो तो वो जानते होंगे. फिलहाल इसमें लिखा है कि कैन यू रिमेंबर द गुरु हु वाज टीचिंग द लेसन्स ऑफ आर्चरी टू द पांडवास एंड कौरवास. पांडवास और कौरवास आप जानते होंगे कि पुराने जमाने में ये बड़े बादशाही गुजरी है और इनके किंगडम्स हुआ करते थे. और यहाँ पर कहते हैं कैन यू रिमेंबर द ग्रेट नेम फ्रॉम होम द गुरु गॉट हिज थंब एज गुरु दक्षिणा. कि ऐसे नाम को आप जानते हैं कि जिसमें एक उस्ताद ने अपने उस्तादी यानी गुरु दक्षिणा कहते हैं, गुरु कहते हैं उस्ताद को, दक्षिणा यानी जो कि इंडेटेड इंग्लिश में कहते हैं. और मैं कहूँगा कि उस्ताद के पढ़ाने के लास्ट में जो उसको हदिया हम कहेंगे, इस्लामी टर्म के अंदर मैं हदिया कहता हूँ, हदियतन जो उस्ताद को दिया जाता है. और यहाँ पर इस कहानी के अंदर लगता है कि उस्ताद ने कोई डिमांड की है. यहाँ पर गॉट थंब एज गुरु दक्षिणा, उसका जो अंगूठा है
उस पुपिल का, उस स्टूडेंट का ये गुरु दक्षिणा यानी उस्ताद ने एज गिफ्ट, एज हदियतन उससे ले लिया है. लेट्स रीड द स्टोरी टू नो अबाउट द ग्रेट डिसिपल. तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये ग्रेट डिसिपल जो था, ये सच्चा आशिक, आशिक उस्ताद मैं कहूँगा. ये डिसिपल कहते हैं हम चेहले को अपने इस्लामिक टर्म के अंदर, कि जो चेहला होता है किसी उस्ताद का, जो शागिर्द होता है तो उसे कहेंगे. तो यहाँ पर शुरू करते हैं. Once upon a time there was a brave and fearless Bill child named एकलव्य. किसी जमाने में, एक जमाने में कहेंगे या उस जमाने में जब पांडवास कौरवास वगैरह रहते थे, उस जमाने में एक लड़का रहता था जिसका नाम एकलव्य था. He lived in a forest. वो जंगल में रहता था. He was very talented and had a strong willpower. वो बहुत ही टैलेंटेड था. उसमें टैलेंट था, उसमें कला थी, उसमें जानकारी थी और विल पावर था. स्ट्रांग, वो भी स्ट्रांग जिसको कहेंगे यानी बहुत ही सख्त विल पावर था, उसको चाह थी. One day एकलव्य saw a deer. He ran after it and the deer ran towards Drona's hut. The boy stopped. He saw that Drona was teaching some princes the lessons of archery. एकलव्य एक दिन जंगल से गुजर रहा था. उसने एक हिरन देखी. वो उसके पीछे दौड़ा, लेकिन एक हट देखा जो कि ड्रोना हट था. ड्रोन आचार्य भी उसको कहते हैं. ड्रोन आचार्य के झोंपड़े के पास से गुजरा. द बॉय स्टॉप्ड. वो लड़का रुका. ही सा, उसने देखा दैट ड्रोना वाज टीचिंग सम प्रिंसेस द लेसन्स ऑफ आर्चरी. ड्रोना जो था वो कुछ शहजादों को, कुछ बादशाह जादू को तीर कमान चलाना सिखाता था. एकलव्य felt a strong desire to learn the art of archery. एकलव्य जो था उसके दिल में फीलिंग आई, एक ख्वाहिश आई कि वो आर्चरी सीखे, यानी तीर कमान चलाना सीखे. In the whole world, Drona was the best teacher of archery at that time. द्रोणाचार्य जो था वो उस दौर का सबसे बेहतरीन उस्ताद था तीर कमान चलाने का. तीर अंदाजी जिसको हम कहेंगे इस्लामिक टर्म के अंदर, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी तीर कमान चलाना यानी तीर अंदाजी करना एक अच्छी चीज मानी जाती है. और सहाबा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने यह काम किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजी की है. और बहुत ही बेस्ट तीरंदाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी जितने भी सहाबा का जिक्र आता है उसमें अक्सर मैंने ये बात सुनी है कि वो बहुत ही जबरदस्त तीरंदाज हुआ करते थे. और द्रोणाचार्य इसी तरह से अपने जमाने का एक बेहतरीन टीचर हुआ करता था तीरंदाजी का. बट Drona asked him to leave the hut immediately. So he touched the feet of Drona and requested him to teach. उसने जब द्रोणाचार्य को देखा और उसे यह भी पता था कि ये दुनिया का बेहतरीन उस्ताद है, तो ये उसके पैर छूने लगा एकलव्य और कहने लगा कि मुझे भी सिखाइए. लेकिन ड्रोना asked him, ड्रोना उससे कहता है कि मेरे घर को फौरन छोड़ दो, आप यहां से चले जाओ. because he taught princes only. मैं सिर्फ बादशाह जादों को, मैं सिर्फ जो राजनेता, जो राजकुमार हुआ करते राजकुमारों को सिखाता हूं. एकलव्य became sad. और जो ये एकलव्य था ये बहुत ही निराश हुआ, परेशान हुआ.
he decided to learn from Drona only. तो उसको ड्रोना से ही सीखने की ख्वाहिश हुई और उसने ये फैसला किया मैं इसी से सीखूंगा. He made a statue of Drona and put it under a tree. उसने इस उस्ताद का एक स्टेचू बनाया, उसका एक बुद्ध बनाया, उसका एक फोटो बनाया और उसको एक साइड में खड़ा करके सीखने लगा. यानी मैं वो कहने लगा कि मैं इसकी अंडर इंस्ट्रक्शन काम कर रहा हूं. He started practicing archery. उसने शुरू कर दिया प्रैक्टिस करना आर्चरी की, तीर अंदाजी की. To him, the statue was his real teacher. Soon, the boy learned archery very well. और जो स्टेचू था, जो वो मूर्ति थी, वो उसका एक ऐसा उस्ताद बना कि जिसने उसे सिखा दिया. असल में विल पावर जो होगा वही सिखाता है, जिसके अंदर विल होगी. क्योंकि मैं अक्सर ये अपने और स्टूडेंट्स और आपको भी कहता रहता हूं, सक्सेस के लिए तीन चीजें जरूरी हैं: विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन. ये तीन चीजें जिसमें हैं वो कोई भी चीज सीख सकता है. और इसी तरह से ये जो यहां पर इस एकलव्य की कहानी है, बिल्कुल मैं इस बात को तस्दीक करता हूं कि इस तरह की अगर किसी में विल होगी तो वो सीख सकता है. आगे बढ़ते हैं कि उस स्टेचू ने, और यहां पर कहते हैं soon the boy learned archery very well. और कुछ ही देर में उसने तीर अंदाजी बहुत अच्छी तरह से सीखी. One day Drona and the princes were passing through the hut of एकलव्य. एक दिन ड्रोनाचारी और वो प्रिंसेस, वो शहजादे चल रहे थे थ्रू द हट ऑफ एकलव्य. एकलव्य के घर के सामने से चल रहे थे. A dog began to bark at them and constantly kept on barking at them. और कुत्ता उन पर भौंकने लगा. ड्रोनाचारी के और प्रिंसेस के ऊपर वो भौंकने लगा. तो और वो कंटिन्यूअसली वो भौंकता ही रहा. एकलव्य saw the dog was barking at his guru and soon he shut the mouth of the dog with arrows. जब एकलव्य ने ये मंजर देखा कि मेरे उस्ताद पर ये कुत्ता भौंक रहा है, तो उसने अपने तीर कमान को निकाला और तीरों के जरिए से, तीरों की बौछार से उस कुत्ते के मुंह को भर दिया और बंद हो गया उसका मुंह भौंकने से. द्रोणाचार्य was surprised to see his adeptness in archery. द्रोणाचार्य हैरान हो गया जब उसने देखा कि हमारी कला जो उसके मंडप में, जो उसके हट में, जो उसके उस गुरुकुला में सिखाई जाती थी, वही कला उसने उस लड़के में देखी. एकलव्य went to his guru and bowed before him. एकलव्य चलता है और अपने उस्ताद के सामने झुक जाता है. एकलव्य told everything to Drona. एकलव्य ने सब कुछ अपने इस उस्ताद से कहा. Now Drona demanded his right thumb as गुरुदक्षा. जब उस उस्ताद ने देखा कि ये मुझे उस्ताद मान रहा है, हालांकि मैंने इसको नहीं सिखाया है, तो उसने इसको आजमाने के लिए उसका दायां अंगूठा मांगा. क्योंकि तीर अंदाजी में ये अंगूठा जो है बहुत ही काम देता है, क्योंकि इसी के जरिए से वो तीर जो है खींची जाती है पीछे, और उसके बाद जब छोड़ते हैं तो वो सीधा जहां पर दागी जाती है चली जाती है. अगर ये अंगूठा नहीं होगा तो बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है तीर चलाना विदाउट थंब. Eklavya took out his knife and cut off his thumb. एकलव्य ने जब अपने उस्ताद की ये डिमांड एज गुरुदक्षिणा सुनी, तो उसने अपने जेब से
या अपने पास से अंगूठी निकालकर अपने थंब को अपने हाथ से अलग कर दिया, काट दिया अपने अंगूठे को। He was true pupil and a great archer. वो एक अच्छा सच्चा शागिर्द था और एक अच्छा तीर अंदाज भी था। तो यहां पर ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर क्या चीज है? यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये जो पिक्चर है एकलव्य और उसके उस्ताद की, और वो स्टेचू भी है जो उसने बनाया था। ये हाथ आप जो देख रहे हैं कटा हुआ, ये एकलव्य ने खुद काटा है अपने उस्ताद के सम्मान में। तो यहां पर कुछ वोकैबुलरीज हैं जिन्हें आप देखोगे और पता चलेगा कि इनका माना क्या है। हट, हट झोपड़ी को कहते हैं, और इंग्लिश में ही इसका आंसर है अ स्मॉल बिल्डिंग मेड ऑफ वुड। एक छोटी सी बिल्डिंग, एक छोटा सा घर जो कि लकड़ियों से बना हुआ। प्रिंस, सन ऑफ अ किंग और क्वीन, बादशाह या महारानी, उन दोनों में से किसी एक का बच्चा या दोनों का ही बच्चा होता है, उसको कहते हैं प्रिंस। आर्करी, द स्पोर्ट ऑफ शूटिंग एरोज। आर्करी कहते हैं तीरंदाजी को, यानी तीर चलाने को। स्टैचू, फिगर। स्टैचू का मतलब बुत, फिगर उसका मुजस्मा। रियल, एक्चुअली, जेन्युइन, जो असली होगा। एडॉप्ट, स्किलफुल। अडेप्ट, अडेप्ट स्किलफुल, जिसमें कोई स्किल होगा, कोई कला होगी। थंब, द शॉर्ट thick finger at the side of each finger, each hand। हमारे हाथ के इर्द गिर्द जो थंब है, इसको थंब कहते हैं, यानी अंगूठा। पुपिल, डिसिपल, शागिर्द। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था ए ट्रू पुपिल, एंड इस सबक को यहीं हम खत्म करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।